कुरान को नबी के साथ निस्बत हुई। कुरान तमाम आसमानी किताबों का सरदार बना। उम्मत को निस्बत हुई तो अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जिस शहर के अंदर नबी आए वो शहर अफजल वाला बन गया। जिस घर के अंदर नबी आए वो घर अफजल वाला बन गया। जमीन के जिस हिस्से पर मेरे नबी का कदम आया वो जगह, वो हिस्सा, वो टुकड़ा बाकी तमाम जगहों से अफजल है। इसी तरह आप निस्बत की बात करते जाएं। जिस जिस चीज को मेरे नबी के साथ निस्बत होती गई वही चीज अफजल और आला बनती गई। दुनिया के अंदर हर इंसान के रिश्तेदार हैं, हर इंसान के रिश्तेदार हैं, चाचे हैं, मामे हैं, और नान का खानदान, सावरा खानदान, दाद का खानदान, ये हर इंसान के रिश्ते मौजूद हैं। लेकिन जो रिश्ता मेरे नबी का है, मेरे नबी का खानदान का मुकाबला कोई खानदान नहीं कर सकता। मेरे नबी के ननहाल का मुकाबला किसी इंसान के ननहाल नहीं कर सकते। मेरे नबी के दाद के खानदान का मुकाबला किसी का दाद का खानदान नहीं कर सकता। मेरे नबी के सावरे खानदान का मुकाबला किसी का सावरा खानदान नहीं कर सकता। दुनिया के हर इंसान के दामाद की वो शान नहीं है जो मेरे नबी के दामाद की शान है। दुनिया के हर इंसान के दामाद की वो शान नहीं है जो अल्लाह ने मेरे नबी के दामाद की शान बनाई है। दुनिया के हर इंसान की औलाद की वो शान नहीं है जो अल्लाह ने मेरे नबी की आल की शान बनाई है। इसी तरह दुनिया के हर इंसान के ससुराल की भी वो शान नहीं है जो शान मेरे नबी के ससुराल की है। जो शान मेरे नबी के ससुराल की है, ना मेरे नबी के दामाद का कोई मुकाबला कर सकता है, ना मेरे नबी के ससुराल का कोई मुकाबला कर सकता है। लोग कहते हैं घर की बात करो, घर की बात करो, ये सहाबा तो बाहर वाले हैं, घर की बात करो, आल नबी की घर वाली है। हम कहते हैं आल भी सुभान अल्लाह, नबी के असहाब भी सुभान अल्लाह, नबी के असहाब भी सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो सोरा होता है वो घर वाला नहीं होता? वो घर से बाहर होता है, वो घर वाला नहीं होता, वो भी घर वाला होता है। हम हर इंसान का अपना अपना इंतखाब है, लेकिन इस दुनिया के अंदर सोहरा बनने के लिए एक हस्ती वो भी है जिसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये वो हस्ती है जिसको अल्लाह ने खुद मुंतखब फरमाया। आशिक लिखता है इंतखाब शादा है कीता खुद खुदा, इंतखाब शादा है कीता खुद खुदा, सोना कर कबूल जिब्रील आखिया, इंतखाब शादा है कीता खुद खुदा, इंतखाब शादा है। बेटी है सिद्दीक दी ते सौजा है रसूल दी, नानी हसनैन दी ते अम्मा है बतूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कमाल। बेटी है सिद्दीक दी ते सौजा है रसूल दी, नानी हसनैन दी ते अम्मा है बतूल दी। दसिया कुरान एहे मोमना दी मां, दसिया कुरान एहे मोमना दी मां, सोना कर कबूल जिब्रील आखिया, इंतखाब
शादा है, कीता खुद खुदा इंतखाब शादा है। पाक दामनी दे जिंदे तज़करे कुरान विच, अल्लाह पाक भेजी नूर सूरत दी शान विच। पाक दामनी दे जिंदे तज़करे कुरान विच, अल्लाह पाक भेजी नूर सूरत दी शान विच। दित्तियां सफायां खुद आप किबरिया, दित्तियां सफायां खुद आप किबरिया। सोना कर कबूल जिब्रील आखिया, इंतखाब शादा है। मेरे नबी के ससुराल का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। जिस जिस चीज को मेरे नबी के साथ निस्बत होती गई, वो चीज अफजल और आला बनती गई। दुनिया की हर औरत का अपना मकाम है, लेकिन नबी की अज़वाज का अपना मकाम है। अल्लाह फरमाता है, या निसा अन्नबिय्ये लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। आए नबी की अज़वाज, दुनिया की कोई औरत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। नबी की आल भी सुबहान अल्लाह, नबी की अज़वाज भी सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम। लोगों, मेरे नबी की घर वाली मोमनों की माँ लगती है, मोमनों की माँ लगती है। तो इसी तरह लोगों, एक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, जिसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। हम अहले सुन्नत हैं, नबी की आल का भी एहतराम करते हैं, नबी के ससुराल का भी एहतराम करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है। लोग आल की मोहब्बत तो अपने दिल में रखते हैं, लेकिन नबी के ससुराल को माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं। कोई जो है माज़अल्लाह एक कोई बेहतरीन दामाद, दुनिया का बेहतरीन दामाद, ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरे ससुराल को बुरा भला कहे। बेहतरीन दामाद, जो अच्छा दामाद होता है, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरे ससुराल को बुरा भला कहे। तो जो इमामुल अंबिया हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, जो खातमुल अंबिया हैं, मेरे नबी कब गवारा करेंगे कि मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरा नाम लेने वाला मोहब्बत तो मेरी दिल में रखता है, लेकिन मेरे ससुराल को भोंकता है। हम अहले सुन्नत हैं, हमारे दिल में नबी के असहाब का प्यार भी है, नबी की आल का भी प्यार है। एक हस्ती है हजरत सैयदा कायनात, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनका निकाह भी हजरत मौला अली के साथ अल्लाह के हुक्म से हुआ था, अल्लाह के हुक्म से हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और आकर मुझे पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि आप अपनी बेटी सैयदा कायनात का निकाह मौला अली से कर दें। एक मेरे नबी की बेटी सैयदा कायनात हैं, जिनका निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ। एक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा हैं, जिनका निकाह मेरे नबी के साथ अल्लाह के हुक्म से हुआ। हमारे दिल में सैयदा कायनात की मोहब्बत भी है, हमारे दिल में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत भी है। हमारे दिल में हजरत सैयदा कायनात की भी मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी के साथ मोहब्बत किया, उसने मेरे साथ मोहब्बत की। जिसने मेरी बेटी का बुग़्ज़ अपने दिल में रखा, उसने मेरा बुग़्ज़ अपने दिल में रखा। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं। लोगों, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी का प्यार तुम्हारे ईमान की बका है, तुम्हारे ईमान की बका है। हजरत सैयदा कायनात का बुग़्ज़ बंदा दिल में रखे, फिर कहे कि मैं जन्नती बन जाऊंगा, फिर कहे कि मैं मोमिन रहूंगा, ये नहीं हो सकता।
मोमिन और जन्नती बनने के लिए नबी की आल का प्यार भी अपने दिल में रखना पड़ेगा, पंजतन पाक का प्यार भी अपने दिल में रखना पड़ेगा। ये वो सैयदा कायनात हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, लोगों फातिमा मेरी बेटी तमाम जन्नती औरतों की सरदारा है। तो जो तमाम जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बग़्ज़ दिल में रख के बंदा जन्नती कैसे बन सकता है? उसका बग़्ज़ दिल में रख कर बंदा जन्नती कैसे बन सकता है? आइए आखिर के अंदर हम सैयदा कायनात को भी नजराना अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस सैयदा कायनात के सदके इस शादी को खाना आबादी फरमाए। सारे पढ़ लो मेरे साथ। करम का मरकज सखा का मखज़न आता सरापा जनाबे ज़हरा। करम का मरकज सखा का मखज़न आता सरापा जनाबे ज़हरा। नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। क्या बात है? नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। रसूल आज़म की प्यारी तुख्तर शहीद आज़म की पाक मातर। रसूल आज़म की प्यारी तुख्तर शहीद आज़म की पाक मातर। जनाबे मौला अली की ज़ौजा नबी की बेटी जनाबे ज़हरा। क्या बात है? जनाबे मौला अली